सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले। अभी तक प्रभु हमें संभाला, रक्षा किया, आगे भी प्रभु हमें संभालेंगे, रक्षा करेंगे, हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु के नाम में, मसीह में, वचन में बढ़ते जाइएगा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। इस समय जो हैप्पी फादर्स डे है, जो फादर्स डे का विशेष मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को, कलीसिया के हर एक फादर्स को मैं अपने परिवार की तरफ से मैं आप लोग को मैं विशेष बोलता हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाएं। मेरा साथ निकालिएगा रोमियो का 8वां अध्याय, उसका 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। एक और जगह पर लिखा है गलातियों की किताब, उसका 4वां अध्याय, गलातियों की किताब 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन में लिखा है, और तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारा हृदय में भेजा है बोलकर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमको ये अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार दिया, उसके साथ साथ उसका अब्बा, पिता बोलकर पुकारने का, बुलाने का अधिकार प्रभु हमको दिया है। हालेलुया, आमीन। उस परमेश्वर हमारा अब्बा है, हमारा उद्धार करता है, हमारा चंगा करने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा पिता भी है। हालेलुया, अब्बा, पिता कहकर पुकारने का अधिकार आत्मा को प्रभु हमारे अंदर रखा है। हमें प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज मैं 3 पिताओं के बारे में मैं आप लोगों को मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हेवनली फादर, जो हमारा स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर। वचन में लिखा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए बोलकर। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र के संसार पर भेजा है, उसके द्वारा अनंत जीवन मिले, उसके द्वारा पापों को मुक्ति मिले। हालेलुया, यहाँ पर पिता हमारा, सबसे पहले हमारा स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, उन्होंने अपना सैक्रिफाइस, अपने पुत्रों को भेजकर अपना सैक्रिफाइस किया, अपने पुत्रों को भेजकर अपना प्रेम दिखाया। हालेलुया, आमीन। मत्ती 22वां अध्याय में लिखा है, आपके पूरे मन तन से, आपके पूरे मन सामर्थ से उस प्रभु से प्रेम करो बोलकर पिता अपने पुत्र के संसार पर भेजकर अपना प्रेम दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन देते हुए, अपना जीवन, अपना शरीर को देते हुए, अपना जीवन को देते हुए अपना प्रेम को दिखाया। हालेलुया, अपने लहू बहाते हुए अपने प्रेम को दिखाया। हालेलुया, उस पिता की सैक्रिफाइस, उस पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का बलिदान, जो जीवन का सैक्रिफाइस, उनके प्रेम को हम देखते हैं। हालेलुया। दूसरा जो फादर है, जो फिजिकल फादर है, जो शारीरिक रूप में, जो हमारा इस संसार में परमेश्वर हमें एक माता पिता को दिया है, शारीरिक पिता, उस फिजिकल फादर, शारीरिक पिता को हम आदर करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी शारीरिक पिता, फिजिकल फादर को आदर करना ज़रूरी है, उनसे प्रेम करना ज़रूरी है। हालेलुया, जब हम बड़े होने के बाद, हमको ज्ञान बुद्धि मिलने के बाद, उस हमारा माता पिता को किनारा कर देते हैं, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उनके साथ समय नहीं बिताते, उनका कुछ पैसा खर्च करने में 10 बार हम सोचते हैं। यदि इस दुनिया में आपके लंबी आयु चाहिए, अपनी माता पिता का आदर करें। वचन में लिखा है, आज्ञा में एक आगे, अपनी माता पिता का, ऑनर योर फादर और मदर, अपने माता पिता का आदर करना सीखेगा। आप बढ़ने के बाद, आप बड़ा होने के बाद, आपका ज्ञान बुद्धि मिलने के बाद, आप अच्छा डिग्री प्राप्त करने के बाद, शायद आपके माता पिता अनपढ़ हो सकते हैं, उनका इतना ज्ञान बुद्धि, उनके इतना नॉलेज नहीं हो सकते, लेकिन उनके साथ आप समय बिताइएगा। उनका क्या डैडी, आपको ये मालूम नहीं क्या, ये पता नहीं क्या बोलकर उनके मन को दुख मत पहुंचाइएगा, उनके साथ समय बिताइएगा, उनसे प्रेम कीजिएगा। मैं अपने पिता को मैं आज भी मैं मिस करता हूँ। 2011 में मेरा पिताजी का मृत्यु हो गए, 10 साल हो गया, लेकिन कल रात को भी मेरे पिता को सोचकर मैं रो रहा था। आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ। ऐसे कहावत है, जो हमारा पास जो चीज़ रहते समय उसका वैल्यू हमको मालूम नहीं, जब वो चीज़ हमारा पास नहीं होती तभी उसका वैल्यू हमको मालूम पड़ते हैं। आपके पास आपका माता पिता है, शारीरिक माता पिता हैं, उनको आदर करना सीखिएगा, उनके साथ समय बिताइएगा, उनसे प्रेम कीजिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा।
हालेलुया। परमेश्वर आप लोग का आशीष देगा ज़रूर। जो पहला है हेवनली फादर, उन्होंने अपने पुत्र के संसार पर भेजकर अपना प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन क्रूस पर देते हुए अपना प्रेम दिखाया, सैक्रिफाइस किया उन्होंने, है ना। दूसरी जो हमारा शारीरिक पिता, वो उन्होंने पूरा जिंदगी हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, उन्होंने उनसे प्रेम करे, समय बिताया। तीसरा आत्मिक पिता, जो आत्मिक रूप में हमें अगुवाई करते हैं, वचन और प्रार्थना आत्मिक रूप में प्रभु के साथ चलने का अनुभव में हमें अगुवाई करते। वो आपका पास्टर है, आपका पास्टर हो सकते, नहीं तो आपके रिश्तेदार में कोई हो सकते, कोई आपके भाई हो सकते, कोई भी हो, आपका आत्मिक पिता को आदर कीजिएगा, उनके बातों को मानिएगा, उनकी शिक्षा को मानिएगा, जो उन्हें आपको सिखाते हैं उस आत्मिक बातों में आप आगे बढ़िएगा। प्रभु आप लोग का आशीष दे। हेवनली फादर, फिजिकल फादर एंड स्पिरिचुअल फादर, इन तीनों पिता को आप आदर करें। सबसे पहले उस परमेश्वर से आप प्रेम करें, उनके साथ साथ चलने का अनुभव में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु इस वचन के अनुसार आप लोग का आशीष दे। फिर से एक बार हैप्पी फादर्स डे। सारे फादर्स को मैं अपने दिल की गहराई से मैं आप लोगों को मैं विश करता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।